सभी को मेरा राधे राधे। भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम नारायण कवच का पाठ करेंगे। यह कवच सब प्रकार की बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। यह कवच श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय से लिया गया है। इसके करने के नियम तो बहुत हैं जो आम मनुष्य के लिए संभव नहीं हैं, परंतु यह इतना शक्तिशाली कवच है कि यदि आप किसी बाधा से घिर गए हैं तो इसका एक बार पाठ करने से ही आप उस बाधा से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जो शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश इन 8 आयुधों को धारण किए हुए हैं, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व इन 8 गुणों से युक्त हैं और जिनकी 8 भुजाएं हैं, वे भगवान श्री हरि मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुण पाश से मुझे बचाएं। माया का आश्रय लेकर ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूपधारी श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गवन तथा युद्ध स्थल आदि में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें, जो हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य पत्नियों के शत्रु हैं और भयानक अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्यों के गर्भ गिर गए थे। प्रभु नरसिंह सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। इसी तरह भगवान परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर भगवान गर्भ से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार भगवान कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देवताओं के अवहेलना से, देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद भगवान देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष भगवान क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध भगवान पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि भगवान कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। दिन के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से, दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न पहर काल में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 6ठे भाग सायंकाल में त्रिमूर्तिधारी माधव मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में भगवान ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स चिन्ह विभूषित भगवान ईश, रात में
पांचवें भाग उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। हे भगवान की खड्ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए या उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि नवग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हों और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से हमारी रक्षा करें। संसार में सत असत जो भी है वह वस्तुतः भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नाम की अपनी विभिन्न शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच